मूवी की शुरुआत आज से ठीक 150 साल आगे से होती है। इस वक्त लोग इंसान कम मशीन ज्यादा बन गए हैं। ये लोग एक तरह से अमर हैं, यानी कि जिसके पास जितना टाइम है वो उतने ही साल जी सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी के पास 1000 साल का वक्त है तो वो 1000 साल तक जीवित रह सकता है। इन लोगों की खास बात ये है कि 25 साल के होने पर इनकी उम्र रुक जाती है और ये हमेशा जवान ही रहते हैं। इसके बाद हम विल नाम के एक लड़के को देखते हैं। वो और उसकी मॉम दोनों एक साथ रहते हैं। अब क्योंकि 25 साल के बाद उम्र रुक जाती है, इसलिए उसकी मॉम 50 साल की होकर भी बहुत जवान लग रही थी और आज उनका 50वां जन्मदिन भी है। विल अपनी मॉम को बर्थडे विश करके अपने काम पर जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले उसकी मॉम उसे 30 मिनट दे देती है ताकि वो अच्छे से ब्रेकफास्ट कर ले और फिर विल अपने काम के लिए निकल जाता है। इस शहर में लोगों को पूरा दिन काम करने के बाद सिर्फ कुछ टाइम ही मिलता है। अपने काम पर जाने से पहले विल कॉफी पीने के लिए जाता है, जहां पर वो देखता है कि कल तो कॉफी 3 मिनट की मिल रही थी, लेकिन आज वो पूरे 4 मिनट की हो गई थी। कॉफी के बाद विल अपने काम पर चला जाता है। पूरा दिन काम करने के बाद वो रात को एक बार में आ गया, जहां पर एक आदमी बैठा था जिसके पास पूरे 116 साल का वक्त था। ये देखकर विल जल्दी से उसके पास जाकर कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, अगर तुम नहीं गए तो तुम्हारा टाइम चोरी हो जाएगा। लेकिन वो आदमी विल की बातों पर इतना ध्यान नहीं देता है। तभी वहाँ पर वॉर्टिस नाम का आदमी अपने आदमियों के साथ आ जाता है। दरअसल ये लोग इस शहर के सबसे बड़े गुंडे हैं, जिन्हें लोग मिनटमैन कहते हैं। वॉर्टिस उस आदमी को कहता है कि चलो हम पंजा लड़ाते हैं और जो भी हारेगा वो अपना सारा टाइम जीतने वाले को दे देगा। वो आदमी वॉर्टिस से कुछ वक्त मांगता है और वॉशरूम में आकर उल्टी करने लगता है, क्योंकि उसने काफी ज्यादा पी ली थी। उसी वक्त विल भी उस आदमी को बचाने के लिए वहाँ पर आ जाता है। विल उस आदमी पर नजर रख रहे गुंडे को मारकर वहाँ से ले जाता है। उन्हें भागते हुए देखकर बाकी के गुंडे भी उनका पीछा करने लगते हैं। उधर विल सही टाइम पर उस आदमी को एक बिल्डिंग में ले आता है, जिससे दोनों ही उन गुंडों के हाथों बच जाते हैं। वहाँ पर आने के बाद वो आदमी विल को अपना नाम हेनरी बताता है। वो विल से उसकी उम्र पूछता है, जिस पर विल उसे बताता है कि मैं 28 साल का हूँ। हेनरी भी उसे अपनी उम्र 107 साल बताता है। वो विल को कहता है कि अब मेरी जीने की उम्मीद खत्म हो गई है। दरअसल वो ग्रीनविच में रहता है, जहाँ पर सभी अमीर लोग रहते हैं। हेनरी कहता है कि चीजों के दाम इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि अमीर लोग चाहते हैं कि गरीब लोग मर जाए और उन्हें और भी ज्यादा टाइम मिल जाए। ये सुनकर विल काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद विल हेनरी को सोने के लिए कहता है। अगले दिन जब विल उठा, उसके हाथ में पूरे 116 साल का वक्त था। विल जल्दी से खिड़की के बाहर देखता है, जहाँ पर हेनरी एक ब्रिज पर बैठा था और उसके पास कुछ ही मिनटों का वक्त बचा था। विल जल्दी से हेनरी को बचाने के लिए जाता है, लेकिन उसके हेनरी तक पहुँचने से पहले ही उसका टाइम खत्म हो जाता है और वो मारा जाता है। इसके बाद विल सीधा अपने दोस्त के घर पर आ जाता है और उसे पूरे 10 साल का वक्त दे देता है। विल कहता है कि अब मैं मेरी मॉम को ग्रीनविच लेकर जा सकता हूँ, और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। उसी रात विल की मॉम अपने सारे लोन चुका देती है। इसके बाद वो घर आने के लिए एक बस में चढ़ जाती है, लेकिन उस बस का किराया पूरे 2 घंटे का था, पर उसके पास तो सिर्फ 1.5 ही घंटा था। विल की मॉम ड्राइवर को कहती है कि अगले बस स्टॉप पर मेरा बेटा है, मैं अपना आधा टाइम वहाँ पर दे दूंगी, पर ड्राइवर उसे नीचे उतार देता है। विल की मॉम जल्दी से विल तक पहुंचने के लिए भागने लगती है। उधर विल भी अपनी मॉम का इंतजार कर रहा था। जब बस आई तो उसके अंदर विल की मॉम नहीं थी। विल भी समझ जाता है कि कुछ तो गलत जरूर हुआ है। वो भी अपनी मॉम की तरफ भागने लगता है। काफी टाइम तक भागने पर विल अपने मॉम को सामने से भागते हुए आते देखता है। उसकी मॉम के पास बहुत ही कम टाइम रह गया था। विल तक पहुँचते पहुँचते उसकी मॉम का टाइम खत्म हो जाता है। वो अपनी मॉम को ऐसे मरता हुआ देखकर काफी ज्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि उसने अपनी मॉम के लिए कितना कुछ सोचा था। विल अंदर से बिल्कुल टूट जाता है, क्योंकि उसके पास इतना टाइम होने के बावजूद भी वो अपनी मॉम को बचा नहीं पाया था। उधर टाइम कीपर को हेनरी की बॉडी मिल जाती है। दरअसल टाइम कीपर इस टाइम की पुलिस है। उसे पता चल जाता है कि इस आदमी के पास 100 से भी ज्यादा साल थे, इसलिए वो उस आदमी की इन्वेस्टिगेशन करने लग जाता है। उधर विल ग्रीनविच सिटी में चला गया, जहाँ की सारी चीजें बहुत ही ज्यादा महंगी थीं। वो एक होटल रूम बुक करने के लिए पूरा 1 साल दे देता है। अगले दिन विल एक कैसीनो में चला जाता है, जहाँ पर वो फिलिप नाम के आदमी के साथ जुआ खेलता है। फिलिप की बात करे तो वो टाइम बैंक का मालिक है और उसके खुद के पास पूरे 10,000 साल थे। विल उस सट्टे में अपने पूरे साल लगा देता है। फिलिप भी अपने
1000 साल लगा देता है। उसे लग रहा था कि वो ही इस मैच में जीतेगा, पर विल के पास उससे भी ज्यादा अच्छे पत्ते थे और वो अपने टाइम खत्म होने से कुछ ही वक्त पहले पूरे 1100 सालों को जीत लेता है। फिलिप के पास उसकी बेटी सिल्विया भी बैठी हुई थी। वो विल से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और रात में उसे अपने घर में होने वाली पार्टी में बुला लेती है। कसिनो से जाने के बाद विल एक महंगी गाड़ी लेता है और रात में सिल्विया के घर होने वाली पार्टी में चला जाता है। दोनों एक साथ डांस करते हैं। इसके बाद विल सिल्विया को अपने साथ बाहर ले जाता है। उधर टाइम कीपर रे को भी विल के बारे में पता चल गया था कि उसी के पास हेनरी के 100 साल है और वो ग्रीनविच में घूम रहा है। रे जल्दी से विल को पकड़ने के लिए उस पार्टी में चला जाता है जहाँ पर उसे विल मिल जाता है। रे विल को कहता है कि आखिर तुमने हेनरी को क्यों मारा, जिस पर विल कहता है कि मैंने उसे मारा नहीं था, बल्कि वो खुद जीना नहीं चाहता था, इसलिए उसने मुझे अपने 100 साल दिए और बाद में खुद की जान ले ली। रे अभी भी विल की बात पर विश्वास नहीं करता, साथ ही उसने विल का सारा टाइम भी ले लिया। इसके बाद मौका देखकर विल सिल्विया को गन पॉइंट पर लेकर वहाँ से भाग जाता है। रास्ते में टाइम कीपर रे भी उनकी गाड़ी का पीछा कर रहा था, लेकिन बीच रास्ते में ही उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे विल और सिल्विया उनसे बचकर वहाँ से निकल जाते हैं। एक जगह पर रुककर विल सिल्विया से टाइम मांगता है, लेकिन वो उसे टाइम देने से इनकार कर देती है। अब क्योंकि विल के पास टाइम कम था, इसलिए वो खुद की सिटी गैटो में चला जाता है। जाते वक्त मिनटमैन ने उनके रास्ते के अंदर कुछ नुकीली कीलें बिछा रखी थी, जिस वजह से उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। उस एक्सीडेंट में विल और सिल्विया दोनों बेहोश हो गए थे। तभी वहाँ पर मिनटमैन भी आ जाता है और उसने सिल्विया का सारा टाइम चुरा लिया। होश आने पर सिल्विया देखती है कि उसके पास तो सिर्फ आधा घंटा ही बचा है। ये देखकर विल उसके साथ अपना टाइम शेयर कर लेता है। इसके बाद विल जल्दी से सिल्विया को लेकर अपने दोस्त के घर जाता है, जिसे उसने पूरे 10 साल दिए थे। उसकी पत्नी से पता चलता है कि वो तो ज्यादा शराब पीने की वजह से मर गया है। अब उनके पास बस कुछ ही मिनटों का वक्त बचा था। सिल्विया भी काफी पैनिक करने लगती है। उसी वक्त विल सिल्विया के कान में कुछ महंगे ईयररिंग्स देखता है और जल्दी से उन्हें बेचकर 2 दिन का वक्त ले लेता है और दोनों इस 2 दिन के वक्त को आपस में शेयर कर लेते हैं। इसके बाद विल सिल्विया के डैड को फोन करता है। विल को पता था कि टाइम कीपर वहीं पर है। वो उन्हें कहता है कि अगर तुम्हें सिल्विया वापस चाहिए तो तुम्हें गैटो शहर में 1000 साल बांटने होंगे। ये सुनकर टाइम कीपर रे कहता है कि तुम अपने डैड की तरह मत बोलो, क्योंकि वो भी ऐसे ही बोलते थे, लेकिन एक दिन मारे गए। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा भी वही हसर हो जाए। विल उसकी एक भी बात नहीं सुनता है और फोन काट देता है। फिर विल सिल्विया को अपने घर लेकर चला गया। वहाँ पर सिल्विया विल से उसकी मोम के बारे में पूछती है, जिस पर विल बताता है कि वो टाइम आउट होने से मारी गई थी। सिल्विया को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है। अगले दिन विल देखता है कि सिल्विया के डैड ने टाइम नहीं बांटा है। ये देखकर विल सिल्विया को कहता है कि तुम अपने घर पर जा सकती हो, और वो उसे एक टेलीफोन के पास ले जाता है। विल भी उसकी निगरानी के लिए उससे थोड़ा दूर बैठ जाता है। तभी पीछे से वहाँ पर टाइम कीपर भी आ जाता है। वो विल को शूट करने ही वाला था कि तभी सिल्विया भी टाइम कीपर के हाथ में गन देख लेती है। उसके पास भी गन थी, इसलिए वो टाइम कीपर के हाथ पर गोली मार देती है, जिससे विल बच जाता है। वहाँ से भागने से पहले विल टाइम कीपर का टाइम चुराने जाता है, लेकिन उसके पास तो सिर्फ 2 घंटे ही थे, इसलिए विल उसे खुद की तरफ से 2 घंटे देकर वहाँ से उसकी गाड़ी लेकर चला जाता है। अब क्योंकि उनके पास पुलिस कार थी, इसलिए वो रास्ते में एक अमीर औरत का सारा टाइम और गाड़ी चुराकर वहाँ से भाग जाते हैं। उधर रे जल्दी से सिल्विया के डैड के पास जाकर उन्हें बताता है कि तुम्हारी बेटी वापस आना ही नहीं चाहती है। ये सुनकर फिलिप कहता है कि शायद विल उसे कंट्रोल कर रहा है और इस बात को राज रखने के लिए उसे टाइम देने को तैयार हो जाता है। फिलिप कहता है कि तुम मुझसे कितने भी साल का वक्त ले सकते हो, लेकिन रे टाइम लेने से इनकार कर देता है और वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो विल के साथ साथ सिल्विया को भी पकड़ना चाहता था। दूसरी तरफ सिल्विया भी विल की बात को समझ गई थी और अब वो भी गरीब लोगों को टाइम दिलाने में उनकी मदद करना चाहती है। इसके बाद दोनों बैंक लूटने का प्लान बनाते हैं और सीधा ट्रक लेकर गैटो के बहुत ही बड़े बैंक को लूटने के लिए चले जाते हैं। विल और सिल्विया को जितना भी टाइम चाहिए था उन्होंने वो ले लिया और वहाँ पर खड़े हुए लोगों को भी बैंक से जितना मर्जी हो टाइम लेने के लिए बोल देते हैं, जिससे वहाँ पर जितने भी लोग खड़े थे वो सभी लोग बैंक से टाइम को चुरा लेते हैं। उधर विल भी टाइम ले जाने के बाद सभी को बांट देता है। रात में जिस जगह पर विल और सिल्विया रुके हुए थे वहाँ पर भी रे अपने लोगों के साथ आ जाता है, लेकिन मौका रहते विल सिल्विया को लेकर वहाँ से भाग जाता है। रे भी लगातार उनका पीछा करता हुआ
आ रहा था। विल सिल्विया को लेकर जल्दी से एक बस में चढ़ जाता है और दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद दोनों एक पूरा का पूरा होटल बुक कर लेते हैं। इस वक्त तक विल और सिल्विया के बारे में बताने पर पूरे 10 साल का इनाम रख दिया गया था। मिनटमैन और उसके आदमी भी विल और सिल्विया को ढूंढते हुए उसके रूम में आ जाते हैं, जहाँ पर विल और सिल्विया दोनों एक साथ बैठे हुए थे। मिनटमैन विल को उसके साथ मुकाबला करने के लिए कहता है, जिसके अंदर जिसका हाथ भी ऊपर होगा वो दूसरे का सारा टाइम जीत लेगा। विल भी उसके साथ मुकाबले के लिए तैयार हो जाता है। मुकाबला शुरू होने पर मिनटमैन का हाथ ऊपर था, इस कारण से विल का टाइम तेजी से कम होने लगता है। जब विल के पास कुछ सेकंड ही बचे थे, उस वक्त विल अपना हाथ ऊपर ले आता है और अब मिनटमैन का टाइम तेजी से खत्म होता जा रहा था। कुछ ही वक्त में बाजी बिल्कुल पलट गई थी। जहां पर विल के पास कुछ सेकंड का वक्त बचा था, वहीं पर अब मिनटमैन के पास कुछ सेकंड का वक्त बचता है। ये देखकर मिनटमैन के पसीने छूट जाते हैं। विल के पास एक गन भी थी, इसलिए वो जल्दी से मिनटमैन के साथियों को मार देता है और तभी मिनटमैन का भी टाइम खत्म हो जाता है और वो वहीं पर मारा जाता है। इसके बाद सिल्विया विल के साथ अपने डैड के बैंक को लूटने का प्लान बनाती है, क्योंकि उसके डैड के पास पूरे 1 मिलियन साल थे। सिल्विया जल्दी से अपने डैड की कंपनी में जाकर उन पर गन तान देती है और पीछे से विल भी आकर फिलिप को गन पॉइंट पर ले लेता है। इसके बाद विल और सिल्विया मिलकर फिलिप को अपने ऑफिस में ले जाते हैं, जहां पर पूरे 1 मिलियन साल रखे हुए थे। सिल्विया को उस बड़ी सी तिजोरी का लॉक पता था, इसलिए उसकी मदद से विल उस तिजोरी को खोल लेता है और दोनों उन 1 मिलियन साल को लेकर वहां से चले जाते हैं। उधर ग्रीनविच की सारी पुलिस को पता चल गया था कि कोई वहां के बैंक से पूरे 1 मिलियन साल लेकर भाग गया है। रे भी जल्दी से विल को ढूंढने के लिए निकल जाता है और कुछ ही दूर उसे विल की गाड़ी मिल जाती है। दूसरी तरफ विल गैटो की तरफ तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन बीच में पुलिस ने उसका रास्ता रोक लिया था। पर विल कैसे न कैसे बचते हुए ग्रीनविच से निकल जाता है। जैसे ही वो गैटो में पहुंचा, रे अपनी गाड़ी को जोर से उनकी गाड़ी के अंदर लाकर मारता है, जिससे उनका एक्सीडेंट हो जाता है। विल जल्दी से अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर अपने साथ लाए उस 1 मिलियन साल के डिवाइस को एक छोटी लड़की को दे देता है। वो बच्ची भी उसे लेकर जल्दी से वहां से भाग जाती है। उधर रे भी विल पर गोली चलाने वाला ही था, पर तभी बहुत सारे लोग विल को बचाने के लिए उसके सामने आ जाते हैं, जिससे रे डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और गोली नहीं चला पाता है। मौके का फायदा उठाकर विल और सिल्विया वहां से भाग जाते हैं। रे भी जल्दी उनका पीछा करता है और कुछ ही दूर जाकर उन दोनों को रोक लेता है। उसे देखकर विल उससे अपना टाइम मांगता है, जो उसने कुछ वक्त पहले रे को दिया था। उसी वक्त रे को अपने टाइम के बारे में याद आता है। जब रे ने अपने टाइम को देखा तो उसके पास बस कुछ ही सेकंड बचे थे और थोड़ी ही देर बाद उनकी मौत हो जाती है। विल और सिल्विया दोनों के पास ही एक मिनट बचा था। विल सिल्विया को खुद का टाइम देना चाहता था, लेकिन सिल्विया लेने से इनकार कर देती है। उन दोनों को लगता है कि दोनों यहीं पर मरने वाले हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे के साथ आखिरी बार मिलते हैं। तभी विल दूर रे की गाड़ी को देखता है। उसे पता था कि रे की गाड़ी के अंदर टाइम जरूर होगा, इसलिए वो और सिल्विया तेजी से उसकी गाड़ी की तरफ भागने लगते हैं। विल सिल्विया को तेजी से भागने के लिए कहता है। तेजी से भागकर विल रे की गाड़ी से टाइम ले लेता है और सिल्विया को टाइम देने के लिए उसकी तरफ भागने लगता है। सिल्विया के पास भी अब कुछ ही वक्त का टाइम बचा था, लेकिन विल सही वक्त पर आकर उसे टाइम दे देता है। इसी के साथ दोनों की जान बच जाती है। इसके बाद हमें गैटो शहर को दिखाया जाता है। सभी लोगों के पास काफी टाइम था और वो सभी ग्रीनविच शहर में आने लगते हैं। मूवी के एंड में हमें विल और सिल्विया को दिखाया जाता है। दोनों एक साथ एक बहुत ही बड़े बैंक के अंदर जा रहे थे और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही और भी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।